हेलो मित्रों, फिर से एक बार मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे पूरे बिहार के अनुरक्षक गण कहीं न कहीं विशेष रूप से सक्रिय रूप से अपने संगठनात्मक कार्य में लग गए हैं, अपने संगठन को मजबूत करने में लग गए हैं। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वैशाली जिला में एक मजबूत संगठन का निर्माण हुआ है, इसका भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को यह बतला दूं कि सुरेंद्र शाह जी, प्रेमनाथ भारती जी, अनिल सिंह जी, संजय कुमार जी, अजय सिंह जी, सुमित जी, मुन्ना कुमार यादव जी, कुणाल जी, देवकांत सिंह जी, उमेश महतो जी, श्री राम ठाकुर जी, मुकेश दुबे जी, चुम्मन जी, राजेश शाह जी इत्यादि तमाम अनुरक्षक बंधु इस मुहिम में बहुत ही मजबूती से लगे हुए हैं। पूरे बिहार के अनुरक्षकों को यूनिट करने के लिए ये लोग अपना जी जान लगा दिए हैं। मित्रों, अगर मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है तो आप भी जहां हैं वहां जी जान लगा दीजिए अनुरक्षकों को एकत्रित करने के लिए। जिन बंधुओं के पास हम लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच रही है, उन्हें किसी न किसी माध्यम से अपने आवाज़ को पहुंचाइए। मित्रों, कहा हुआ है कि लहरों से नौका पार नहीं होती, लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सागर में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सागर में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहन मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहन मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं आती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। लोकतंत्र के मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मित्रों, अगर आप कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी हार नहीं होगी। हमें कोशिश करना चाहिए और सभी अनुरक्षक बंधु सशक्त बने, इसका प्रयत्न हमें करना चाहिए। और जैसे ही इस व्यस्त भरे जिंदगी में सभी कोई कहीं ना कहीं अपने कार्य में व्यस्त है, इसमें से ही कुछ क्षण निकालकर, कुछ समय निकालकर आप अनुरक्षकों को एकत्रित करें। समय बहुत तेजी से भागते जा रहा है, तरह तरह से अनुरक्षकों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, सब्र की बांध टूट रही है। किस समय हम लोग को कोर्ट जाना पड़ जाए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन कोर्ट जाने के लिए हम लोगों को एक संगठन, मजबूत संगठन की आवश्यकता है, और वैसे बन भी रहा है संगठन। आप लोग भी जहां है, जहां की संगठन नहीं बन पाई है, वहां उस संगठन को मजबूत करने का प्रयास कीजिए, उस संगठन को बनाने का प्रयत्न कीजिए। और हमें जैसे लगता है कि भ्रांति भ्रांति की समस्याएं हमारे अनुरक्षक बंधुओं पर उत्पन्न हो रहा है। जैसे मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मोतीपुर प्रखंड में
चुमन जी के साथ हुआ। वहां मुखिया महोदय, पंचायत समिति महोदय आए और जबरन उनके साथ सलूक करने लगे, वहां गोलियां तक चल गई। एक अनुरक्षक के हक को मारने के लिए गोलियां चलाई जा रही है, आप समझ सकते हैं। इसलिए चुमन जी को भी जैसा भी सपोर्ट पड़े वैसा हम अनुरक्षक बंधु करने के लिए सशक्त रहें, तैयार रहें, और वैसे चुमन जी के साथ, वैसे और चुमन जी के साथ न हो, इसका भी हम लोगों को प्रयत्न करते रहना चाहिए। और यह तभी संभव है जब सभी जगह आप लोग लोकल ग्रुप बना करके सशक्त बन जाइएगा। एक आदमी पर समस्या आएगा, वहां 50 अनुरक्षक बंधु जब जाएंगे तो कोई भी पदाधिकारी 2 लाइन बोलने से या उसके साथ नाजायज करने से घबराएंगे। लेकिन ये सब काम हम सभी को मिलकर करना पड़ेगा। जो जहां है उसको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के आप मजबूत होइएगा। आप दूसरे को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं को मजबूत कर रहे हैं, यह बात आपको सोचना पड़ेगा। सो मित्रों, मैं इसमें आपको इसी कड़ी में एक संगठनात्मक कार्य को प्रेमनाथ भारती जी ने अंजाम दिया है, उस वीडियो को मैं आप लोगों को बतला रहा हूं, उसे जरा आप लोग देखिए। कि आप सभी लोग आसपास के जितने भी अनुरक्षक हैं उन लोगों को आप जागरूक कीजिए, उनको जगाने का काम कीजिए और उनको जगा करके उनके अपने हक के लिए जागरूक करते हुए और जगह जगह इस संदेश को फैलाइए और फैला करके उनसे संगठनात्मक ढंग से हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे और सरकार से मांग रखेंगे। और अंततः मैं समझता हूँ कि आदरणीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री महोदय इस बात को गहनता से विचार करेंगे, सोचेंगे इस पर, और निश्चित रूप से हम लोगों को जो मानदेय के रूप में था या परमानेंट चलाने की बात थी, इन सभी बिंदुओं पर जो है से उनका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अनुरक्षक। आप लोग अभी अभी जो वीडियो देखे हैं, यह वैशाली जिला के महुआ प्रखंड में एक विशाल बैठक हमारे अनुरक्षक बंधुओं ने किया है और अपने जवाजी को दिखाने का प्रयत्न किया है। इसी तरह से अगर हमारे सभी जगह अनुरक्षक बंधु एकता का परिचय दे और सभी जगह संगठनात्मक कार्यों को मजबूत कर ले, तो मैं समझता हूं कि हम लोगों की मंजिल बहुत दूर नहीं है। मित्रों, मैं सारे वीडियो में हर समय बताने का प्रयत्न करता हूं कि कानूनी रूप से कहीं भी हम लोग गड़बड़ी में नहीं है। हर एक डेग पर कानून हमारा सपोर्ट कर रहा है, हमारे कार्यों के बल से। सो मित्रों, आप लोग केवल संगठन को मजबूत कर लीजिए, विजय हमारी होगी। और इंतजार की घड़ी है, हमें थोड़ा सा इंतजार और करना है। हमारे सारे अनुरक्षक बंधुओं का सब्र टूट रहा है, उसी कड़ी में मैं भी हूं। सब्र तो हम लोग का भी टूटता है, लेकिन जो आगे चलते हैं उन्हें परीक्षाएं देनी पड़ती है। सो मित्रों, जैसे ही किसी भी प्रकार की समस्या सरकार के द्वारा उत्पन्न होगी, वैसे ही हम लोग आगे बढ़ के काम करना शुरू करेंगे।
और मैं जहां तक समझता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के समस्याओं को जरूर सुनेंगे। वो कीर्तिमान के प्रतीक हैं, बिहार के धरोहर हैं, और कीर्तिमान के प्रतीक के रास्ते में एक कलंक का टीका लगे, वे ऐसा नहीं चाहेंगे। लेकिन उनके साथ भी मजबूरियां हैं और हम लोग अपने बात को उनके पास पहुंचाएंगे। और बहुत सारे साथी अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार का विरोध करके आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का विरोध लोकतांत्रिक तरीका से आप करें तो बेहतर है। अनर्गल बयानबाजी से तो आपको कुछ प्राप्त होगा ही नहीं, लेकिन हम तमाम अनुरक्षकों बंधुओं को कहीं ना कहीं से आप उस अनर्गल बयानबाजी से परेशान जरूर कर दीजिएगा। इसलिए मेरा निवेदन है सारे अनुरक्षक बंधुओं से कि अनर्गल बयानबाजी नहीं हो। काम सरकार को करना है, आपको नौकरी सरकार को देना है, तो सरकार से आप मांग रख सकते हैं। विरोध करके किसी से कुछ आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सो मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह एक संगठन का ही प्रतीक है यह चैनल, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सारे अनुरक्षक बंधुओं के पास आवाज़ को पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय अनुरक्षक संघ।